कनेक्टेड बैंकिंग के अपने बैंक अकाउंट को आप टैली प्राइम से सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके अपना रियल टाइम बैलेंस और ट्रांजैक्शन तक पहुंच सकते हैं। यानी मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को मैनेज करना, यानी ये बहुत समय लगता है और फ्रैगमेंटेड होता है। एक अकाउंट में गए आप, फिर से वहां दूसरे अकाउंट गए, तो इससे क्या होता है, इस समय भी लगता है और बैलेंस फेच करने के लिए और स्टेटमेंट अलग अलग बैंकों से अलग अलग पीरियड्स के इंपोर्ट करने के लिए आपको समय भी लगता है। इससे क्या होता है, आपको रियल टाइम जो है अवेलेबल बैलेंस जानना है और स्टेटमेंट को देखना है, तो इससे दिक्कत होती है। इसके लिए क्या है, टैली प्राइम रिलीज सिकाटो में जरिए से आप सिंपल स्टेप से आप इसको अपने बैंक को आप कनेक्ट कर सकते हैं टैली प्राइम से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टैली आपके टैली नेट यूजर आईडी से आप लॉगिन करेंगे और सिक्योर सिक्योरली लॉक करके आप कनेक्शन, बैंक कनेक्शन के लिए आप लॉक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉग होने के बाद आप अपने बैंक को कनेक्ट करेंगे आपके टेलीनेट आईडी के थ्रू। वहां से आप बैंक स्टेटमेंट को, बैंक बैलेंस को फेच कर सकते हैं और इसी तरह जो है बैंक स्टेटमेंट को भी आप फेच कर सकते हैं। Sir, steps not visible. Okay. No, no problem. तो चलिए हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह इसको हम करें। तो यहां पर देखिए, हम ऑल सेट एक्सचेंज को क्लिक करते हैं और ऑल बैंकिंग ऑप्शंस जाके हम लॉग इन करते हैं। लॉग इन में अपना टेलीनेट आईडी जो है वो आप एंटर करेंगे। आपका टेलीनेट पासवर्ड देंगे आप। उसके बाद आपको एक वेलकम स्क्रीन आएगी, वेलकम टू कनेक्टेड बैंकिंग, जिसमें आपको बस दो स्टेप्स के जरिए से आपको कनेक्ट करना है। पहला स्टेप है, आप एनेबल कनेक्टेड बैंकिंग फॉर योर टेलीनेट। टेलीनेट के लिए आप कनेक्टेड बैंक के लिए एनेबल हो रहे हैं, जिसमें क्या है, आपको आपको चाहिए आपका टेलीनेट आईडी और मोबाइल नंबर। तो हम मोबाइल नंबर जो आपको, आप अपने नेट बैंकिंग के लिए जो यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर दे सकते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन को भी आप देख सकते हैं इसको यस करके। तो आपको रिडायरेक्ट करेगा पेजेस, टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस को। वो देखने के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी को आपने रीड किया है। वंस यस करेंगे तो आपको आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आप एंटर करेंगे तो आपका अभी इसमें सक्सेसफुल एक मैसेज आएगा आपको कि आप कनेक्ट हो गए हैं टेलीनेट से। अब आप अभी रेडी हैं आप कनेक्ट के लिए। तो ये स्टेप टू है, यहाँ पर आपने यू हैव लॉग्ड इन टू कनेक्टेड बैंकिंग, नाउ लिंक योर बैंक। आपको अभी क्या क्या करना है, बैंक को लिंक करना है। तो अभी आप भी इसको यहाँ बैंक कनेक्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक कनेक्शन की स्क्रीन नजर आएगी। क्योंकि डेमो एनवायरनमेंट है तो आपको यहाँ ऑलरेडी बैंक दिख रहे हैं कनेक्टेड, वरना आपको जो है ब्लैंक नजर आएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक F6 बटन है, न्यू कनेक्शन, उसको क्लिक करेंगे तो आप बैंक लिस्ट होगा। यहाँ पर बैंक की लिस्ट से आप एक्सिस बैंक हम सेलेक्ट करते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो क्या होता है, यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए एक्सिस बैंक के लिए आपको एक कनेक्शन आईडी क्रिएट होती है, कनेक्शन आईडी, और आपको कनेक्ट करने के लिए बटन आता है। तो यहाँ पर एक देखिए आपको आई आइकॉन भी है, उसको क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि नो मोर अबाउट द प्रोसेस टू फॉलो। तो बैंक पोर्टल में किस तरह आपको जाके एनेबल करना है उसको, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हेल्प फाइल आप देख सकते हैं, आपको रिडायरेक्ट कर रही है, जहां पर आप वीडियो भी देख सकते हैं और उसका कंटेंट भी आप हेल्प फाइल में देख सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको कनेक्ट, हाँ, तो बैंक पोर्टल में क्या होता है, अभी कनेक्ट करते हैं हम। जब कनेक्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बैंक की तरफ आपको डाइवर्ट करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि बैंक में क्या होता है। देखिए आपका बैंक लॉगिन पेज आएगा, आपका कॉर्पोरेट लॉगिन आप करेंगे यहाँ पर, आईडी और लॉगिन आईडी देंगे और पासवर्ड देंगे। उसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन बैंक पोर्टल में भी आपके, आप उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज मिल जाएगा कि आपके अकाउंट जो है टैली के लिए अभी रजिस्टर्ड है, यानी अभी अभी आप एक्टिव एक्टिव हैं। तो आप जाके वापस टैली में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको रिफ्रेश
स्टेटस करते हैं, देखिए द कनेक्शन विद बैंक इज सक्सेसफुल, बैंक नेम एक्सिस बैंक कनेक्शन, देखिए आपको आईडी भी मिल गया। तो अभी यहां पर आप इसको एक्सचेंज में जाके गेट बैलेंस कर सकते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली आपको जो है यहां पर बैलेंस दिखता है, अवेलेबल बैलेंस एज पर बैंक। अगर आप इसको ड्रिल करेंगे तो और दूसरे बैलेंसेस भी जो बैंक के हैं वो भी आपको दिखेंगे यहाँ पर, जैसे कंबाइंड अकाउंट है, फ्लेक्सी एफडी या ओडी अमाउंट है, ये सारे के सारे बैलेंस आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए एक्सिस बैंक कनेक्टेड है, और आप उसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका बैंक जो है कौन से अकाउंट को लिंक्ड है और आपका बैंक लेडजर कौन सा है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह बैंक इस बैंक बैलेंस को आप आपके समरी में भी देख सकते हैं। शो अवेलेबल बैलेंस एज पर बैंक, देखिए आप ब्लू में आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस एज पर बैंक, और डेट एंड टाइम स्टैम्प के साथ है, आपने कब उसको बैलेंस जो है फेच किया था वो बैलेंस आप देख सकते हैं, रियल टाइम में आपका बैलेंस आप देख सकते हैं। इसी तरह आप अपने बैंक स्टेटमेंट को भी आप टैली से डायरेक्टली जो है इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट फीड को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, एक्सचेंज मेन्यू में जाके बैंकिंग ऑप्शन में गेट स्टेटमेंट को आपको क्लिक करना है। गेट स्टेटमेंट में आपको बैंक लिस्ट होंगे, यहाँ पर आप पीरियड सेट कर सकते हैं, मान लीजिए हम 1 अप्रैल से आज तक का सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप गेट स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो रेडी टू इंपोर्ट है, मतलब बैंक स्टेटमेंट में उसको फेच करके बैंक से आपको रेडीली अवेलेबल है। बस आपको रिफ्रेश करना है इस बटन को, तो आपको सारे स्टेट एंट्रीज जो है आपके समरी में आ जाते हैं। तो जैसा हमने देखा था इंपोर्ट स्टेटमेंट में, इसी तरह आप यहाँ पर भी फेच स्टेटमेंट इंपोर्ट हुआ है, लेकिन ऑनलाइन के जरिए से आपको ये इंपोर्ट हुए हैं, जिसके जरिए से आप अपना वॉचर्स बना सकते हैं और रिकंसिल कर सकते हैं। आपके कुछ अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमें बताएं, डाउट्स हो। ये पूछ एक्सिस एंड कोटक ही है या और भी बैंक है? या अभी के लिए एक्सिस और कोटक बैंक है, और हम और दूसरे बैंक के से भी हम फ्यूचर रिलीजेस में हम Once we connect with bank with OTP, is it one time experience or do they have to do again and again? हाँ, वंस आप कनेक्टेड हैं तो आप बैंक कनेक्शन जैसा अभी डिटेल में आपने उसमें उसी में आपको कनेक्शन का वैलिडिटी भी दिखाता है, आप देख सकते हैं। तो कब तक वो वैलिड है सेशन, आप उस कनेक्टेड बैंक कनेक्शन सेक्शन में ही देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आपके टेलीनेट को आप लॉग आउट कर सकते हैं, तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप चाहे तो उसको सिक्योरली आप लॉग आउट कर सकते हैं, वरना आपका कनेक्शन रहेगा जब तक आप कनेक्टेड रहेंगे। Okay, can we import yearly statements here as generally banks allows 90 days transactions to export? एक्सपर्ट से पूछो, नेगेटिव में देख सकता हूँ। Okay, तो ये क्वेश्चन पे हम हाँ। वापस आएंगे। हाँ, और इसमें एक्चुअली बैंक स्पेसिफिक लिमिटेड है, लिमिटेशंस हैं, इतने दिन तक आप 90 डेज का ही स्टेटमेंट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ बैंक जो है आपको 1 ईयर का भी देते हैं। तो इससे आप जो है उसके हिसाब से आप फेच कर सकते हैं। हम आपको इसके विल कम बैक टू यू ऑन दिस। OTP required every day for login. हाँ, जब भी आप नहीं आप कनेक्ट करेंगे तो ओटीपी की जरूरत होती है। Okay. अगर आप आइडल रहेगा सिस्टम तो आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे टेलीनेट से, आप फिर से ओटीपी के जरिए से आप टेलीनेट को कनेक्ट करके, क्योंकि बैंक बैंक तो ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा, जितने दिन का जो वैलिडेशन पीरियड आपको दिखता है
उस दिन तक का आपको वैलिडिटी रहेगी। आपको बस टैली नेट, अगर सिस्टम आइडल है तो आपको फिर से आपको ओटीपी के थ्रू आपको लॉग इन करना। If they have more than one account, is it possible to do payment with multi-bank option? बट पेमेंट जब करेंगे तो आप एक बैंक से करेंगे ना। आप मल्टी बैंक का बैलेंस फेच कर सकते हैं या स्टेटमेंट फेच कर सकते हैं एक साथ, एक ही कमांड में। आप अगर मान लीजिए आप कोटक पे भी कनेक्टेड हैं, एक्सिस बैंक पे कनेक्टेड हैं, तो दोनों बैंक के बैलेंस को एक साथ फेच कर सकते हैं। सिर्फ आपका टेलीनेट कनेक्शन एक ही है, लेकिन आपके अन्य बैंक अकाउंट्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं आपकी एक टेलीनेट आईडी से। Please explain how to work send payment methods. हाँ, सेंड पेमेंट मेथड अभी आपको बताते हैं। आप क्वेश्चन ले लेते हैं। टैली स्क्रीन में अब देखिए ऊपर एक्सचेंज मेन्यू है। एक्सचेंज में आपको सेंड पेमेंट का एक बटन है मेन्यू, वहां क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरे पेमेंट जो आपको रेडी फॉर सेंडिंग टू बैंक है वो दिखेंगे। आपको बस इसको सेलेक्ट करके आपको एक्सपोर्ट करना है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको ई पेमेंट में ही जाके आपको सेंड करना है, गेटवे ऑफ टैली से भी आप सेंड पेमेंट कर सकते हैं। Can we transfer amount bank to bank? We'll come back. Okay, we'll come back on this. क्योंकि अभी पेमेंट का अभी नहीं है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट का ऑफ। If reference date updated 5th April and voucher entry is 25th March, then in reconciliation voucher date is shown 5th April as reference date instead of voucher date. हाँ, ई पेमेंट्स में क्या होता है, बल्क पेमेंट्स में आपके जितने भी प्रीवियसली डेटेड एंट्रीज हैं, लेकिन आज आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका डेट आज का रहेगा। बैंक जो है आज के डेट को एक्सेप्ट करेगा और फ्यूचर डेट भी एक्सेप्ट करता है बल्क पेमेंट के। After connecting to the bank, will it reconcile balance in books to balance in bank account? हाँ, जैसा मैंने बताया आपको, बैंक समरी में आप देख सकते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन समरी में बैंक रिकंसिलिएशन समरी में बैलेंसेस पर कंपनी बुक्स, और वहां से आपको अनरिकंसिल्ड ट्रांजैक्शन दिखेंगे, बैलेंस अवेलेबल नॉट अवेलेबल, आई मीन अवेलेबल ओनली इन बुक्स और अवेलेबल ओनली इन बैंक, और बैलेंसेस पर बैंक। Can we connect Tally Prime 6 with Razorpay, PanLab, online transaction, and same batch settlements auto tracking with each transaction? नहीं, रेजरपे के लिए हमने पेमेंट रिक्वेस्ट को सपोर्ट किया है। पेमेंट रिक्वेस्ट का आप रिकंसाइल कर सकते हैं सेटलमेंट स्टेटमेंट से, वो रेजरपे को ही है। Okay. So this is last question. Okay. क्या GSTR 2 का ऑप्शन है? जीएसटी का Okay. we'll come back to it. Okay, so we'll come back on this. So with this, हाँ, तो ये रहे टैली के बैंकिंग रिलेटेड फीचर्स, जैसा हमने अभी देखा था। तो टैली डेमो में अटेंड करने के लिए आप सबका धन्यवाद।